शब्द 107। खसम बिन तेलिक बैल भयो, बैठत नाय साध की संगत नाधे जन्म गयो। बहि बहि मरो पचहु निज स्वार्थ यम को दंड सहो। धन दारा सुत राज काजहित माथे भार गयो। खसमहि छाड़ विषय रंगराते पाप के बीज बोयो। झूठी मुक्ति नर आस जीवन की उन प्रेत को झूठ खयो। लख 84 जीव जंतु में शायर जात बहो। कहीं कबीर सुनो हो संतो उन स्वान को पूछ गयो। खसम बिन तेलिक बैल भयो। खसम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्वामी और दुश्मन दोनों। यहां अर्थ है स्वामी। बीजक भर में खसम प्रायः स्वामी के लिए है। ज्ञान चौतीसा में खसमई छाड़ छिमा हुए रहिए, उसमें खसम पति और शत्रु दोनों के लिए आया है और खसम स्वामी के लिए है। संस्कृत भाषा के अनुसार खसम का अर्थ है आकाश के समान। खानाम आकाश समनाम समान। आकाश के समान निर्मल मन हुए बिना तुम तेली के बैल के समान भटक रहे हो। लेकिन ये अरबी भाषा के खसम का साहब प्रयोग करते हैं। खसम नाम पति स्वामी। ये जीवात्मा ही पति है, ये आत्मा ही परमात्मा है और इसको समझे बिना तुम तेली के बैल के समान रात दिन पेर रहे हो। तेली का बैल तेल की घानी एक बार हाँक दिया और आंख पर ढक्कन कर दिया, वो घूमता रहता है। तैसे आदमी रात दिन दुनियादारी में घूमता रहता, पेरता रहता है, क्योंकि खसम का ज्ञान नहीं, स्वामी का ज्ञान नहीं कि मैं ही स्वामी हूं, मेरी आत्मा ही स्वामी है। बैठत ना साधु की संगत नाधे जन्म गयो। साधु की संगत में तू नहीं बैठता है, नाधे नाधे जन्म चला गया। नादना नहना माचना, बैलों को गाड़ी में या हल में जोड़ना नादना कहलाता है। जैसे तेली का बैल कोल्हू में नाद दिया गया और पेरता है रात दिन, तैसे तुम दुनियादारी के चक्कर में रात दिन पेरते हो और नाधे नाधे जन्म जा रहा है। कल्याण का काम नहीं कर रहे हो, साधु की संगत में नहीं बैठ रहे हो। बहि बहि मरहु पचहु निज स्वार्थ यम को दंड सहो। बहि बहि मरो और पचहु निज स्वार्थ और यम को दंड सहो। ये तीन बातें, तीन शब्द खंड बड़े महत्वपूर्ण हैं। बहि बहि मरना यानी आचरण भ्रष्ट होकर के अच्छा बुरा सब करके धन कमाना, जायज नाजायज, चोरी बेईमानी, स्मगलिंग, मिलावटबाजी, घूसखोरी, अनेक प्रकार के कर्म को कर्म करके बहि बहि मरना है। भ्रष्ट होकर के धनार्जन करना और दुनिया के लिए हाय हाय करके भटकते रहना। पचहु निज स्वार्थ, निस्वार्थ में पचना, पचना मतलब पीड़ित होना। रात दिन हाय तोबा हाय तोबा हाय तोबा, हाय धन हाय पुत्र हाय पत्नी, हाय मिनिस्ट्री, हाय प्रधानी, हाय सरपंची, हाय मठ, हाय मंदिर, हाय महंती, बस हाय 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 करके आदमी पचता रहता है, जबकि कुछ भी इसका नहीं। और यम को दंड से हो, फिर तब फल क्या होता है? यम का दंड सहना। यमराज है काम क्रोध लोभ मोह, इसका दंड जीव सहता है। खूब लात मुक्का सहता है मन का, खूब दुर्गुणों से पीसा जाता है। धन दारा सुतराज काज हित माथे भार गयो। धन दारा स्त्री, सुत पुत्र, राजकाज के लिए इस जीव ने अपने माथे पर बोझा धर लिया और समझ लिया सब मेरे हैं। ठीक है, अपना कर्तव्य सबको अदा करना है, गृहस्थ को गृहस्थी पालन करना है, राजा को राजकाज का पालन करना चाहिए, जो जहां है अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे। लेकिन केवल इसी के लिए जीवन नहीं है। ये तो ऐसा है कि हमारे जीवन की रक्षा दूसरे करते हैं, हम दूसरे करते हैं। आपस में लेन देन है, अदलू बदलू संसार है। हमारा उपकार अनेकों के द्वारा होता है, हम भी दूसरे को उपकार सेवा करें। लेकिन आत्म कल्याण करना बहुत जरूरी है। आदमी ने अपने सिर पर बोझा धर लिया, बड़ा सूरवीर, बड़ा उन्नत करने वाला, मालूम होता है परिवार पोषना ही जीवन का फल है बस। अरे परिवार तो चल ही रहा है, खाई पी रहे, मेहनत करो, खाते पीते रहेंगे, चिपके ना रहो गुड़माखी की तरह।
कल्याण के काम में लगो, साधुओं की संगत में जाके बैठो। खसमई छाड़ विषय रंग राते, पाप के बीच बोयो। खसम को छाड़ करके विषय के रंग में राते नाम डूबे। खसम स्वामी, निस्वरूप आत्मदेव, आत्मा रूपी परमात्मा को छोड़ करके लोग विषय के रंग में राते डूब गए। रातने की जगह, प्रेम करने की जगह, लीन होने की जगह आत्मा है, स्वरूप है, निज रूप है, विषय वासना नहीं। लेकिन जीव अपने स्वरूप स्थिति को छोड़ करके विषयों के रंग में डूबा। ताप के बीज बोयो और पाप के बीज उसने बोए। जो जितना विषयासक्त होगा उतना पाप करेगा। विषयाशक्ति के कारण से व्यभिचार होता है, विषयाशक्ति के कारण चोरी और हत्या और घूसखोरी, मिलावटबाजी, बेईमानी, स्मगलिंग, सारा दुराचार विषयाशक्ति के कारण होता है। जितना आदमी विषयासक्त होगा उतना पाप करेगा, पाप के बीज बोएगा। झूठी मुक्ति न रहा जीवन की, उन प्रेत को झूठ खयो। साहब कहते हैं मनुष्यों के जीवन में जो मुक्ति की आशा है, झूठी आशा है। मतलब मुक्ति तो जीवन का लक्ष्य है, लेकिन मुक्ति की प्रशंसा सुन करके सबने मुक्ति को भुनाने की चेष्टा की। वैयाकरण लोग शब्द का शोधन ही में मुक्ति मान लिए, शब्द के शोधन में ही। संगीतज्ञ लोग संगीत ही मुक्ति मान लिए। कामी लोग समझे काम ही में मुक्ति, काम भोग। अब ऐसे गुरु नामधारी भी होते हैं जो भोग ही में योग बताते हैं। और ऐसे ऐसे जहां जिनको देखो बस वही मुक्ति माने बैठे हैं। साहब कहते झूठी मुक्ति न रास जीवन की। जीवन को जो मुक्ति की आशा है वो झूठी है, क्योंकि निज स्वरूप जानते नहीं। खसम, साहब खसम पर जोर देते हैं। खसम स्वामी आत्मा, निस्वरूप का ज्ञान नहीं, निस्वरूप में स्थित नहीं, मोक्ष कैसे होगा। उन प्रेत को झूठ खयो। साहब कहते हैं उन प्रेतों के झूठ ये खाते हैं। उन प्रेत यानी वे सब प्रेत। प्रेत का मतलब है जो मर गए हो, चले गए हो। प्रेत का झूठ खाना, मरे हुए का झूठ खाना। ये जितने भोग हैं मानो मरे हुए का झूठ है। ये सब प्रकृति अनेकों द्वारा अनेकों बार भोगी गई है, और उन्हीं प्रकृति के अंशों में मोक्ष का रूप मान लेना। शब्द में, ज्योति में, नाद में, बिंदु में, मन की कल्पनाओं में। मन की कल्पना से ईश्वर खड़ा कर लिया, उसमें मोक्ष की कल्पना कर ली। अब अनेक प्रकार की कल्पनाओं में मुक्ति की कल्पना कर ली। तो साहब कहते हैं निज स्वरूप के अलावा जहां तक प्रकृति का अंश है वो तो भोग के है, और अनेकों द्वारा भोगी गई वो झूठी है। और उसमें मोक्ष कहाँ है। जो झूठा नहीं है वो अपना है। निस्वरूप ही झूठा नहीं हो सकता है, पर स्वरूप सब झूठा है। सारी प्रकृति झूठी है, अनेकों द्वारा भोगी गई है, लेकिन मेरा अपना स्वरूप कभी झूठा नहीं हो सकता है। वो दूसरे द्वारा नहीं भोगा जा सकता है। आत्मा का ज्ञान और आत्मा की स्थिति स्वसंवेद्य। इसलिए साहब कहते हैं खसम ही छाड़ विषय रंग राते, और खसम बिन तेलिक वैल भयो। खसम निस्वरूप है, अपना पति, अपना परमात्मा, अपना ब्रह्म, अपना स्वरूप है। और अपने स्वरूप की स्थिति छोड़ करके लोग प्रकृति की चीजों में ही डूबे हैं, जो कि झूठी है। लख 84 जीव जंतु में सायर जात बहो। लख 84 जीव जंतु, संसार सायर, सायर नाम समुद्र। जो 84 लाख जोनियों का सायर समुद्र है, उसमें सब जीव जंतु बहे जा रहे हैं। 84 लाख एक लाक्षणिक रूप में कहा गया है। मतलब जो अपार संसार सागर है, इसमें सब जीव बहे जा रहे हैं वासना बस। कहीं कबीर सुनो संतो उन स्वान को पूंछ गयो। साहब कहते हैं तुमने कुत्ते की पूंछ पकड़ करके मुक्ति की चेष्टा की। जैसे कोई चाहे कि समुद्र पार करने के लिए कुत्ते की पूंछ पकड़ें और उसको कुदा दे और पार हो जाए, तो नाला भी पार करना मुश्किल है कुत्ते की पूंछ पकड़कर। समुद्र कैसे पार होगा। श्वान की पूंछ, ये मन की कल्पना। मन की कल्पना
को पकड़ करके मनुष्य संसार से पार होना चाहता है। साहब कहते जितनी मुक्ति तुम मान रखी तुमने, सब मन की कल्पना में मान रखी है। मन की कल्पना को विसर्जित करो, और जहां मन की कल्पना विसर्जित हुई तहां निस्वरूप का बोध हुआ। और ये खसम मालिक स्वामी निस्वरूप ही, जो निस्वरूप में स्थित हुआ उसी का मोक्ष है, और उसी के लिए साधु संगत की जरूरत है, उसी के लिए सेवा भक्ति की जरूरत है। आदमी दुनियादारी में पिसता न रहे, समय निकाल करके साधुओं के पास बैठे, अपने स्वरूप को समझे, विषय वासनाओं और कल्पनाओं का त्याग करे और अपने स्वरूप स्थिति में निमग्न हो।